पिछली श्रृंखला में हमने निराला पर विचार किया और यह जाना कि निराला जो है वो छायावाद के आधार स्तंभ हैं। जिस तरह से मकान बनाने में 4 पाए होते हैं, उसी तरह से छायावाद के भी 4 आधार स्तंभ हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसके साथ ही साथ निराला कबीर की भांति है। वाणी से अक्खर, स्वभाव से फक्कर और भाषा के डिक्टेटर थे, यानी कि भाषा जो है वह इनके अनुसार चलती थी। भाषा पर इनका एकाधिकार था। वैसे तो इनका पालन पोषण बंगाल में हुआ था, किंतु 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी मनोहरा देवी से हो गई, जो हिंदी की जानकार थी या रामायण की चौपाइयाँ जो हैं वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ मधुर स्वर में गाती थी, जिससे प्रेरित होकर करके निराला का रुझान जो है, निराला की रुचि हिंदी साहित्य की तरफ हो गई और फिर उन्होंने हिंदी साहित्य की साधना प्रारंभ की। कबीर की भांति इन्होंने भी समाज में व्याप्त बुराइयों पर, छुआछूत पर, ढोंग अंधविश्वास पर न केवल वाणी से प्रहार किया, बल्कि अपने विचार में भी इन्होंने विचार और व्यवहार से भी इनका विरोध किया। और इनके रचना के विषय भी समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग थे, जैसे कि चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, भिक्षुक, पत्थर तोड़ती औरत, कुकुरमुत्ता। तो ये कवि होते हुए भी इनका जो आकर्षण था वो सौंदर्य की तरफ तो था, लेकिन मुख्य आकर्षण इनका या इनकी रचना के मुख्य विषय जो थे वो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग थे और उनके ही विचारों को इन्होंने वाणी प्रदान की। ठीक निराला की तरह ही नागार्जुन भी जन जन की वाणी को आवाज़ प्रदान करने वाले थे, यानी जनता की वाणी को उन्होंने अभिव्यक्ति दी। जनता की आवाज़ को, जनता के दुख दर्द को ही इन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन लेखकीय नाम जो है वो नागार्जुन था, या यूँ कहें तो ये नागार्जुन के नाम से रचनाएं करते थे। इनको अपनी रचना पत्रहीन नग्नगाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हिंदी और गद्य और पद्य दोनों पर इनका समान अधिकार था, यानी जिस कुशलता से ये काव्य की रचना करते थे उसी कुशलता से ये कहानी और उपन्यास की भी रचना करते थे। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा या वरुण के बेटे इनके इसके उदाहरण हैं। ये प्रगतिशील या प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे और कबीर की भांति ही इन्होंने भी समाज की बुराइयों पर तो प्रहार किया है, समाज के उपेक्षित वर्ग पर भी इनकी दृष्टि निराला और कबीर की तरफ गई, या समाज के उपेक्षित वर्ग को ही इन्होंने वाणी प्रदान की। और यही कारण है कि इनकी रचना भी लोक भाषा में ही है, यानी इन्होंने अपनी रचना का विषय या रचना की भाषा वह बनाया जिसको कि साधारण जन समझ पा सकें। इन्होंने अपनी रचना को उत्कृष्ट बनाने के लिए या इस उद्देश्य से कि हमारी रचना जो है वो उच्च वर्ग के लोग समझें, कि उत्कृष्ट बनाने के लिए इन्होंने आकाश के तारे नहीं तोड़े, कल्पना की उड़ान नहीं भरी, बल्कि जीवन जगत में जो सच्चाई थी, जो जीवन जगत में इन्होंने देखा, उसको ज्यों करते हुए इन्होंने अपनी रचना में उतार दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह ये भी यायावर प्रकृति के, यानी कि घूमक्कर घूमने वाले साहित्यकार थे।
तो घूमना जो है वह साहित्यकार के लिए फायदेमंद होता है, और ऐसे तो नुकसानदायक किसी के लिए भी नहीं होता है, लेकिन साहित्यकार के लिए यह ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि वह दुनिया को नज़दीक से देखता है, पास से देखता है, उसके दुख सुख को समझता है, और फिर वही उसके रचना के विषय बन जाते हैं। तो नागार्जुन की भी स्थिति यही थी, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए ये जहाँ तहाँ जाते थे, आते थे, और वहाँ के लोगों की जीवन शैली को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके उनको अपनी रचना में स्थान देते थे, या उनके दुख दर्द को अभिव्यक्ति देते थे। यही कारण है कि उनकी रचना जो है वह यथार्थ परक है, कल्पना लोक की उड़ान नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि उनकी रचनाओं को जन जन के लोग समझते भी हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण इनका बहुत दिनों के बाद वाली रचना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कवि जो है वह बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आया हुआ है, और फिर वहाँ की मिट्टी की सूंधी महक, धान के फूलों की खुशबू या ताल मखाना जो है उसको आकर्षित करती है, या उसको लगता है कि जिस तरह से हम भी अगर बहुत दिन पर अपने घर पे जाते हैं तो उसका एक अगर आकर्षण होता है, या गांव घर का की एक अलग महक होती है, एक अलग रहन सहन होता है जो हमको हमारे हृदय को छूता है, या बहुत दिनों तक हमको अनुप्राणित करता रहता है। यानी कि हम गांव से बाहर चले भी आते हैं, फिर भी अपने की गांव की याद कर करके हम उससे अनुप्राणित होते हैं, प्रेरणा पाते हैं, या आगे बढ़ते हैं। तो नागार्जुन की भी स्थिति यही है, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे, यानी कि उनकी रचना बहुत दिनों के बाद पर अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।